डियर स्टूडेंट्स, आज इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लेंसेज। लेंस को हम इन सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। ए लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ गिलास मटेरियल। स्फेरिकल लेंसेज में व्हेन वी डिफाइन ए स्फेरिकल लेंस, हम ये कहते हैं कि स्फेरिकल लेंस वो लेंस है which is bounded by at least one spherical surface। दो भी हो सकती है, दोनों सरफेसेस जो हैं वो स्फेरिकल हो सकती है। मिनिमम एक सरफेस जो इसकी है दैट मस्ट बी स्फेरिकल। स्फेरिकल लेंसेज को फिर हम जब क्लासीफाई करते हैं, हमें इनमें सिर्फ दो टाइप्स पढ़नी है। वन इज़ द बाई कनकेव एंड अनदर इज़ द बाई कन्वेक्स लेंस। इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू 6 टाइप्स स्फेरिकल लेंस को। हमें जिन दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है इस यूनिट में, दैट इज़ द बाई कनकेव लेंस एंड द बाई कन्वेक्स लेंस, और सिंपली वी कॉल देम एज कनकेव एंड कन्वेक्स lenses। Here you see in this diagram, first you see a concave lens and the second one is the convex lens। Now in case of a concave lens, जो इसकी spherical surface अगर एक है या दोनों है, so spherical surface will be curved outwards in case of concave lens। Second point, concave lens जो है edges पे ये thin होती है, sorry it is thick at the edges and it is thin in the middle में ये thin होगी lens and it will be thick at the edges। In case of convex lens, द स्फेरिकल सरफेस जो है इसकी दैट्स कर्व्ड इनवर्ड्स, और अगर दोनों सरफेस हैं दे विल बी कर्व्ड इनवर्ड्स अगर ये बाई कन्वेक्स होगी। सेकंड पॉइंट, एट द एजेस इट इज़ थिन, एजेस पे ये थिन होगी, लेकिन मिडल में इट विल बी थिक। सो ए कनकेव लेंस बाई, अगर ये कनकेव लेंस है तो इट विल बी थिन इन द मिडल, थिक एट द एजेस। अगर ये कन्वेक्स लेंस है इट विल बी थिक इन द मिडल and thin at the edges। ठीक। one more thing, concave lens में spherical surface is curved outwards and it's curved inwards in case of convex lens। Now you can see here when we classify these lenses, जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं हमें सिर्फ दो टाइप्स के बारे में पढ़ना है, एक कन्वेक्स लेंसेज और दूसरा है कनकेव लेंसेज, और वी कॉल देम एज बाई कन्वेक्स एंड बाई कनकेव लेंसेज। लेकिन है इसकी एक्चुअली 6 टाइप्स, यू कैन सी हियर। कन्वेक्स लेंस जो है अगर इसकी दोनों सरफेसेस जो हैं वो स्फेरिकल है एंड दे आर कर्व्ड इनवर्ड्स, देन वी कॉल इट एज डबल कन्वेक्स। ठीक, या हम कहते हैं इसे बाई कन्वेक्स, और सिंपली हम इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस भी। वन मोर इज़ देयर प्लानो कन्वेक्स। प्लानो कन्वेक्स में एक साइड जो है दैट विल बी प्लान एंड अनदर साइड विल बी स्फेरिकल। एक सरफेस स्फेरिकल है, एक सरफेस प्लान है, वी कॉल इट एज प्लानो कन्वेक्स, क्योंकि इसकी स्फेरिकल सरफेस जो है दैट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और टाइप है दैट्स वी कॉल इट एज द कन्वेक्स मेनिस्कस। कन्वेक्स मेनिस्कस में इसमें एक साइड जो होगा दैट विल बी कर्व्ड इनवर्ड्स एंड अनदर साइड विल बी कर्व्ड आउटवर्ड्स। लेकिन इसे हम कन्वेक्स मेनिस्कस इसलिए कहते हैं क्योंकि एट द सेंटर इट विल बी थिक, एट द सेंटर। वी कॉल इट एज कन्वेक्स मेनिस्कस और पॉजिटिव मेनिस्कस। इन केस ऑफ कनकेव लेंस, अगर दोनों साइड्स इसके स्फेरिकल हैं and they are curved outwards, then we call it as double concave or we call it as biconcave lens। अगर इसका like this, अगर एक साइड प्लान है and another साइड जो है उसमें जो spherical surface है that's curved outwards, और एक साइड प्लान है, we call it simply as plano concave। Now in case of concave meniscus, इसमें यहाँ पर डायग्राम में आप सही से नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसका जो मिडल पोर्शन होगा दैट विल बी थिन। अगर ये थिन है यहाँ पर देन इट्स कॉल्ड एज
concave meniscus or negative meniscus. Now first we will discuss about the convex lenses. कन्वेक्स लेंस और बाइकन्वेक्स लेंस वो है जिसकी दोनों सरफेस जो है वो होंगी स्फेरिकल. और वन मोर पॉइंट अबाउट दीज लेंसेज इज़ दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दीज लेंसेज कन्वर्ज लाइट. जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे कन्वर्ज लाइट रेज एट a single point. That's why we call these lenses as converging lenses. You can see here in this diagram, जब लाइट रेज आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये पास होती हैं फ्रॉम द लेंस, दे मीट एट ए सिंगल पॉइंट. ऑल द लाइट रेज मीट एट ए सिंगल पॉइंट. इसको हम एक्चुअली कहते हैं प्रिंसिपल फोकस भी. और एट ए सिंगल पॉइंट क्योंकि ये कन्वर्ज करती हैं लाइट रेज को, दैट्स वाई वी कॉल इट एज ए कन्वर्जिंग लेंस. सो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच वन ऑफ देम इज स्फेरिकल, या दोनों हो सकती है. इस बेस पे हम देख सकते हैं कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ द स्फेरिकल लेंसेज. लेकिन जिन दो लेंसेज के बारे में हमें बात करनी है वो है कन्वेक्स और कनकेव, और बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव. इन केस ऑफ बाई कन्वेक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, या बाई कनकेव में 2 स्फेरिकल सरफेस हैं. लेकिन इन केस ऑफ बाई कन्वेक्स दिस सरफेस और कर्व्ड इनवर्ड्स, एंड इन केस ऑफ बाई कनकेव दिस सरफेस और कर्व्ड आउटवर्ड्स. थिकनेस जो है कन्वेक्स लेंस की सेंटर में ज़्यादा होती है, एजेस पे कम होती है. इसी तरह बाई कनकेव में थिकनेस जो है, इन केस ऑफ बाई कनकेव दे आर थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर. अगर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस होगी, उसके थ्रू जब लाइट रे पास होगी, हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज हैं जो पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे विल मीट एट ए पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट, और उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस. क्योंकि कन्वेक्स लेंसेज जो हैं दे कन्वर्ज द लाइट एट ए सिंगल पॉइंट, इनको हम कहते हैं दिस आर ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंसेज. यहाँ पर आयर से जब रिफ्रैक्ट गिलास के अंदर ये एंटर होगी लाइट, इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, देयर विल बी रिफ्रैक्शन, क्योंकि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी गिलास की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयर. सो हम ये कहेंगे लाइट रे आ रही हैं फ्रॉम द रियरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और जब ये इस गिलास मटेरियल से लेंस से बाहर जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम ये लाइट रे जा रही है फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रियरर मीडियम. Here you can see the light ray bends away from the normal, क्योंकि आयर जो हैं वो ऑप्टिकली रियरर हैं गिलास से, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो गिलास के अंदर कम होगी, और जब गिलास से बाहर लाइट रे जाएगी उसकी स्पीड फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि आयर जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी गिलास से कम है. यू कैन सी जब लाइट रेज जो है वो पास होगी थ्रू दी कन्वेक्स लेंस, they all will meet at a single point. ठीक है, so that's why we call them as the converging lenses. All the light rays will meet at a single point after the refraction through this lens or the glass material. यहाँ पर they will meet at a point. All the light rays are converged at a point. That's why we call them as the converging lenses. लाइट रे बेंड हो रही है, and when the light rays pass they all will meet at a single point. So light rays are converged, वो converge हो रही है, and all the rays meet at a single point. Now we'll come to the concave lenses. अब concave lens या biconcave lens वो है जिसके 2 spherical surfaces हैं, but
केस ऑफ द कनकेव लेंसेज स्फेरिकल सरफेस, हमें लगेगा कि इसमें जो दो सरफेस हैं देयर इज डिप्रेशन। सो केव्ड इन, जिस तरह हम कहते थे इन केस ऑफ द मिरर्स, सो यहाँ पर केव्ड इन साइड्स हैं दो इसके इन केस ऑफ द कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंसेज को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंसेज, क्योंकि जब लाइट जो है इनके थ्रू पास होती है, लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जब पैरेलल रेज आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कनकेव लेंस दे डाइवर्ज, ठीक। सो दैट्स वाई दीज कनकेव लेंसेज आर नोन एज द डाइवर्जिंग लेंसेज। लेकिन इसमें अगर हम इन जो रेज डाइवर्ज हो रही है उनको हम बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, बैकवर्ड्स, दे विल ऑल्सो मीट एट ए सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज़ हेयर नोन एज द फोकस, उसको हम कहते हैं फोकस। सो कनकेव लेंसेज जो हैं दे डाइवर्ज द लाइट। कनकेव लेंस जो हैं, बाय कनकेव लेंस इसके थ्रू अगर लाइट रे पास होगी दैट विल डाइवर्ज, ठीक है, दैट विल डाइवर्ज, और these parallel rays to the principal axis will diverge. That's why we call this lens as these concave lenses as the diverging lenses. And you see the light rays, they are diverging. So these lenses are known as the diverging lenses. But if we produce these diverging rays backwards, they will meet at a point, ठीक है। सो चूँकि यहाँ पर लाइट रेज जो है डाइवर्ज हो रही है, सो जब इमेज फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे कनकेव लेंस में रियल में मीट नहीं कर रही हैं ये लाइट रेज, सो द इमेज फॉर्मेट विल बी वर्चुअल। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, अब हम ये मान लें कि जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर है वो बना है टू स्फेरिकल सरफेस से, और वो किसी स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पार्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऑप्टिकल सेंटर जो है दैट विल बी द सेंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द लेंस which is on the principal axis and the light ray does not deflect when it pass through the optical center. अब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हम वो कंसिडर कर रहे हैं कि जहाँ से लाइट रे जो पास होगी वो अनडेविएटेड पास होगी, इट विल नॉट बेंड वाइल इट पास थ्रू द लेंस, वो इसका ऑप्टिकल सेंटर है। सो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर में होगा और इसके थ्रू जब लाइट रे पास होगी वो लाइट रे जो है वो बेंड नहीं होगी। सेकंड इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसमें दो होंगे, क्योंकि इसके दो स्फेरिकल सरफेस हैं, वी कैन से इट्स द पार्ट ऑफ टू स्फीयर्स। सो एक स्फीयर का जो होगा, अगर क्योंकि हम बाई कन्वेक्स और बाई कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो दो होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो इमेजिनरी लाइन जो पास होगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स और थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे लाइट रेज जो है मीट करती हैं और पैरेलल लाइट रेज जब पास होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर दे मीट, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। लेकिन जो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जो हैं वो रियल में मीट करती हैं, सो इमेज फॉर्मेट विल बी रियल, बट देयर इज़ वन केस वेयर द इमेज विल बी वर्चुअल। इसी तरह इन केस ऑफ कनकेव वहाँ पर अपीयर टू मीट, वो रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, सो इमेज फॉर्मेट विल बी वर्चुअल। फोकल लेंथ को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इस डायग्राम में, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस में जो हम जहाँ से लाइट रे बेंड नहीं होगी उसको हम कंसिडर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ओ से यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब मान लीजिए ये एक स्फीयर जो है दिस द स्फीयर, इसका जो सेंटर होगा इस स्फीयर का, जिस स्फीयर का ये हिस्सा है उसका जो सेंटर होगा, ठीक, दैट विल बी नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह ये स्फेरिकल सरफेस जिस स्फीयर का हम हिस्सा लेंगे वो होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स दो होंगे,
ठीक। इस तरह यहाँ पर हमारे पास फोकस जो है, वी हैव 2 focal points actually in case of lenses, so we represent it by f1 and f2. इमेजिनरी लाइन जो पास होती हैं थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम कहते हैं दिस द प्रिंसिपल एक्सिस। इन केस ऑफ बोथ द लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड थ्रू द फोकस। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब इस सरफेस का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, यहाँ पर हम इस स्फेरिकल सरफेस का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, इसी तरह हियर वी विल हैव वन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन दिस साइड एंड वन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन दिस साइड। और लाइट रे, जहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम इसे कंसिडर करें कि ये लाइट रे हैं, सो इट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो लाइट रे पास होगी वो अनडिविएटेड होगी, वहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। सो यहाँ पर आई विल रिपीट द पॉइंट्स। जहाँ पर लाइट रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पर वो मीट करती हैं पैरेलल रेज, वहाँ पर जो मीट करेंगी जहाँ जिस पॉइंट पे, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जो लेंथ होती है, इस दिस नोन एज द फोकल लेंथ। यहाँ पर हमने इसको एफ से रिप्रेजेंट किया है। द ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान जो लेंथ है दैट्स नोन एज द फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कह सकते हैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ये रेडियस है इस स्फीयर का। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द लेंसेज एंड सम ऑफ द टर्म्स related to these lenses, that's the biconvex lens and biconcave lens.